नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में 3 वर्ष की जगह अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर दिया गया है, जिसके खिलाफ आइसा के द्वारा आज राजभवन मार्च निकाला गया है। और इन राजभवन मार्च के माध्यम से सरकार से और राज्यपाल से क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, आइए जानते हैं आइसा कार्यकर्ताओं से। हम लोग नई शिक्षा नीति का विरोध करने आए हैं। आज राजभवन मार्च कर रही है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उससे छात्र छात्राओं को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहले हम लोग का 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, जिसमें हम लोग 7 से 8 हज़ार में हम लोग का हो जाता था। और अब जो हुआ है, जो 4 साल के हो गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में राज्यपाल के बतौर काम करने के बजाय ये भाजपा और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू हुआ, FYUP लागू हुआ। जो स्नातक 3 साल का था उसको 4 साल में बदल दिया गया। पहले 3 साल का स्नातक करने में छात्र 5 से 7 हज़ार रुपया में स्नातक कर लेता था। अब इन्होंने क्या किया, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाया और उसका फीस बढ़ाकर 35 से 40 हज़ार रुपया कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं राज्यपाल से कि ये जो 40 हज़ार रुपये हैं, ये बिहार के गरीब दलित वंचित और पिछड़े समुदाय के जो छात्र हैं वो स्नातक कैसे कर पाएंगे? हम देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि के कारण सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे वापस चले जा रहे हैं। तो हमारा मांग है कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो शैक्षणिक अराजकता है उसको खत्म किया जाए, नियमित सत्र, नियमित कक्षा शुरू किया जाए, समय पर परीक्षा लिया जाए, सेशन लेट को ठीक किया जाए और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से FYUP को वापस लिया जाए, CBCS को वापस लिया जाए और गरीब दलित पिछड़े वंचित समुदाय को तबके को पढ़ने का एक मौका दिया जाए, उन्हें कैंपसों से बेदखल नहीं किया जाए और जो फीस वृद्धि हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आज हम लोग का राजभवन मार्च है। अगर ये राजभवन मार्च हम लोग नहीं किसी से मिलते हैं तो आंदोलन आक्रामक होगा और हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं प्रशासन से। ये जो केंद्र सरकार द्वारा नया शिक्षा नीति आया है उसको वापस करे। ये केंद्र सरकार ये नियम उस टाइम लाई जब देश में महामारी चल रहा था कोरोना का, और ये बैकडोर से इस देश में नया शिक्षा नीति लाई ना। इसको संसद में बहस हुआ और इसको देश में एक गैर कानूनी तरीके से थोपा गया है। ये कानून लाने का मकसद सिर्फ केंद्र सरकार का ये है कि पूरे भारत में गरीब ST SC OBC के बच्चों को हायर एजुकेशन से वंचित किया जाए। बताइए, पहले जो BA की डिग्री 3 साल में होती थी, अब बोला जाए नया शिक्षा नीति के अनुसार ये 4 साल में होगा। उसमें ये लोग सेमेस्टर वाइज लगा रहे हैं। अब बताइए, जब ये सेमेस्टर वाइज लगेगा तो जो आपको फॉर्म हम लोग 3 बार भरते थे, अब आपको 8 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, 8 बार नया एडमिशन कराना पड़ेगा। तो जो डिग्री BA का पहले मामूली 3 से 4 हज़ार फी में हो जाती थी, अब वो उस करने के लिए आपको 30 से 40 हज़ार रुपया चाहिए। बताइए, आज के इस महंगाई के दौर में गरीब हमारी मांग की नया शिक्षा नीति को वापस किया जाए और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसी को सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी में लागू किया जाए। भवन मार्च बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र राज्यपाल महोदय से ये कहने आए हैं कि आप जो बिहार के भीतर 4 साल का स्नातक कोर्स लागू कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में बेतहाशा फीस वृद्धि हुई है। जहाँ 6,6500 तक ग्रेजुएशन हो जाता था, अब 32 से 34 हज़ार रुपये ग्रेजुएशन के लिए लग रहे हैं। तो वो छात्र जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, वो छात्र जो दिहाड़ी मजदूरों का बेटा है, वो छात्र जिसके पिताजी चाय बेचते हैं, उन लोगों का कैसे ग्रेजुएशन होगा? वो लोग उस शिक्षा में कैसे जाएंगे? ये पूरी तरह से उस शिक्षा से गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े तबके के लोगों की बेदखली का प्रयास है। आइसा अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इस बेदखली को नहीं होने देना। कैंपस के भीतर गरीबों की कैसे हिस्सेदारी बढ़े, इस बात के लिए आइसा लड़ते रहा है और आइसा फीस की लड़ाई को लेकर के आया है। पिछले दिनों हमने 4-5 जुलाई को भूख हड़ताल दिया था। हमने सरकार से भी कहने आए हैं कि आपने FYUP का विरोध तो किया है, लेकिन इसके वापसी के लिए आप ठोस कदम उठाइए, तब हम मानेंगे आप ईमानदारी पूर्वक इसके खिलाफ हैं। जैसा कि आपने सुना कि आइसा कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जिस तरह से स्नातक कोर्स 3 की जगह 4 वर्षों का कर दिया है, इससे पूरी तरह से नई शिक्षा नीति के तहत एक बड़ी साजिश की गई है और इससे गरीब, वंचित छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे उच्च शिक्षा के बहाने इसे वंचित किया जा रहा है। तो जिसका विरोध आज छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और राजभवन मार्च किया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि यदि राजभवन इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस नई शिक्षा नीति को अगर
वापस नहीं लेती है तो आगे आयशा के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।